गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो कैसे करेगा आगे को। तो जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पहली बात, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में निगेटिविटी है, मतलब कि गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, माइंड इंक्रीज नहीं होगा, जिससे माइंड कमजोर पड़ जाएगा। कि अगर माइंड कमजोर हुआ, मतलब कि दिमाग अगर कमजोर हुआ, तो हमारे दिमाग में कुछ बात नहीं आएगी। हमने एक कान से फिर हम एक बार याद करेंगे, वो याद हो गई, फिर जब हम दूसरी बार याद करने जाएंगे वो दिमाग से निकल जाएगी। अब दूसरी बात है, सिर्फ फोकस करो, सिर्फ फोकस करो। फोकस करना तो एकांत में करो। फोकस ऐसी जगह करना जहाँ पर कोई ना हो, जहाँ शोर शराबा भी ना हो, एकांत में, जहाँ पर आपका फैमिली मेम्बर कोई ना हो, फोन ना हो, लैपटॉप ना हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी सामान ना हो। बस ओनली फोकस करो एकांत में, जहाँ पर कोई मेंबर ना हो, जहाँ पर बात नहीं होती हो, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर। अब दूसरी बात आती, बहुत सारा काम एक साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारा काम जो होता है ना, कुछ कुछ बच्चे, आज उसका पेपर है हिंदी का, मान लो हिंदी का पेपर है, चलो मैं हिंदी फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट बोली, हिंदी सेकंड बोली, भाई दोनों याद करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा। ऐसा नहीं होगा। होगा तो ऐसा होगा, हमें एक समय में, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस कहती है कि हमें एक समय में केवल एक काम करना चाहिए, एक समय में एक कार्य करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता वो कम से कम गलती करता है, कम से ज्यादा गलती करता है। जैसे मान लो किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो गलती नहीं करेगा, वो कम से ज्यादा गलती करेगा, मतलब कि जितनी उसने सोची नहीं थी उतनी गलती करेगा। अब दूसरी बात आती है, मेडिसिन एंड माइंड का यूज करो। अगर आप मेडिसिन और माइंड का यूज करोगे तो आपका माइंड इंक्रीज होगा, माइंड इंक्रीज होगा। और आपका माइंड इंक्रीज होगा तो आपके माइंड्स में न्यू न्यू आइडियाज उत्पन्न होंगे। रोज का बांध लो, रोज 5 से 6 गिलास पानी पीना है, रोज 5 से 6 गिलास पानी पीना है, तो पीना है। ओके। अब दूसरी बात, खुद को पढ़ाई में व्यक्त करो, मतलब कि खुद को पढ़ाई में रिलेटेड रखो। कि अगर आपके गांव में कुछ, आपके पड़ोस में या आपके घर में कुछ भी है, फंक्शन वंक्शन है ना, तो आप उस पर कम ध्यान देके आप अपनी पढ़ाई में ध्यान। अब बात आती है अच्छे साहित्यकारों का अध्ययन करो, मतलब कि गुड राइटर्स का अध्ययन करना है। अब बात आती, अगर आप मन से पढ़ो, अगर आप मन से पढ़ोगे तो जो आपका माइंड होगा वो, आप बिल्कुल फोकस से पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो, माइंड है इंक्रीज हो। अगर मान लो आपने एक चीज याद करी, वो आपके याद में, दूसरी बार याद करी, वो हो गई। जब आप उसे तीसरी बार रिपीट करोगे तो आप सोचोगे ऐसी याद होगी, दूसरा तरीका नहीं है इसे याद करने का, तो आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज उत्पन्न होंगे। ऐसी मैथ का सवाल है, अगर आपने 1 मेथड से करा तो आप इस पर कुछ सोचोगे, हाँ कि सेकंड मेथड से भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। ये विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं, कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। जैसे कि फोकस बनाकर पढ़ना, ब्रेन एक्टिवेट होना। अगर ब्रेन एक्टिवेट होगा तो मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, ब्रेन एक्टिवेट होगा तो मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।